नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नीति आयोग NITI। और हम बच्चों आज नीति आयोग को काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है कि नीति आयोग को डिस्कस करने से पहले हमें योजना आयोग के बारे में भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि योजना आयोग की जगह ही किसको लाया गया है? नीति आयोग को लाया गया है। इसलिए सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर करेंगे कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। देखिए बच्चों, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो हमारे देश में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए योजना आयोग की स्थापना करी गई 15 मार्च 1950 को, ठीक है। लेकिन बाद में 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह एक नया ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आए जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग की स्थापना करी गई 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब बच्चों, अगर अध्यक्ष की बात करी जाए तो जब योजना आयोग था उस टाइम योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान समय में जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष भी PM ही होता है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी PM होता है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। योजना आयोग जो कार्य करता था वो करता था टॉप टू बॉटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हमारे लिए। टॉप टू बॉटम योजना आयोग कार्य करता था। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि केंद्र सरकार कोई योजनाएं बनाती थी और उनको राज्य सरकार को सौंप दिया जाता था और फिर राज्य सरकार को उन योजनाओं का संचालन अपने राज्यों के अंदर किया जाता था। यानी इस तरीके से टॉप टू बॉटम आदेश चला करते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर नीति आयोग में काफ़ी कुछ चेंजेस करा गया है। राज्यों की सहभागिताओं को केंद्र सरकार के साथ सुनिश्चित करा गया है और ये डिसीजन लिया गया है कि अब जो नीति आयोग रहेगा वो हमेशा बॉटम टू टॉप काम करेगा। यानी जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप काम करेगा। मतलब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ आएगी और दोनों अपनी सहभागिताओं को सुनिश्चित करेंगे। फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह ली जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, योजना आयोग और नीति आयोग ये दोनों एक गैर संवैधानिक निकाय हैं। गैर संवैधानिक निकाय का अभिप्राय होता है जिसका संविधान में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसे गैर संवैधानिक निकाय के नाम से जाना जाता है। यानी कि योजना आयोग भी हमारे लिए गैर संवैधानिक निकाय है और इसी तरीके से हमारे नीति आयोग की बात करें तो ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय के नाम से जाना जाता है। गैर संवैधानिक निकाय। अब देखिए बच्चों, अब हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति को इंग्लिश में कहा जाता है NITI। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म ये एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए बच्चों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को और इसकी स्थापना कैसे हुई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। इसकी स्थापना किसके साथ हुई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर नीति आयोग की स्थापना करी गई। मुख्यालय की बात करें बच्चों तो दिल्ली में इसका मुख्यालय, यानी नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। यह संवैधानिक या गैर संवैधानिक कौन सा निकाय है? तो अभी आपको बताया गया योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय होता है, संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि इसका भारतीय संविधान में किसी भी तरीके का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में काफी विचार विमर्श करता है, सोचता है कि किस किस प्रकार से देश में आर्थिक और सामाजिक कार्य संपन्न किए जाने चाहिए ताकि देश की आर्थिक वृद्धि को लगातार बनाया जा सके, देश का आर्थिक विकास किया जा सके। इसलिए नीति आयोग को भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। अध्यक्ष की बात करें तो बच्चों इसके अध्यक्ष भी कौन होता है, पीएम, और वर्तमान में हमारे देश में जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए प्रथम अध्यक्ष भी कौन कहलाएंगे, नरेंद्र मोदी ही प्रथम अध्यक्ष होंगे। अब देखो बच्चों, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं, जहां से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्तमान में सीईओ कौन है या प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अध्यक्ष के बारे में। और आपको पता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, और हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में वह है नरेंद्र मोदी। इसलिए वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। अब बच्चों हम उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके अभी तक 3 उपाध्यक्ष बन चुके हैं, और उन तीनों उपाध्यक्ष में प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, दूसरे उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार, और वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन केबेरी जो 1 मई 2022 को बनी है। यानी 3 उपाध्यक्ष हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। दूसरे उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार। ये 2, प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और दूसरे उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पर डॉक्टर राजीव कुमार। अब हम तीसरे या फिर वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो बच्चों यहाँ पर वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केबेरी, सुमन के बेरी, ये वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है जो 1 मई 2022 को बनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुमन केबेरी को वर्तमान उपाध्यक्ष कब बनाया गया है। तो कब बनाया गया बच्चों, 1 मई 2022 को सुमन केबेरी को वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो अभी तक नीति आयोग के 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है एक तो प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक वर्तमान समय में यानी कि लेटेस्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे। तो बच्चों अगर प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करूं तो वो यहाँ पर हमारे सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, ये प्रथम कार्यकारी अधिकारी रही है। द्वितीय कार्यकारी अधिकारी की बात करूं तो रहे अमिताभ कांत, ये द्वितीय कार्यकारी अधिकारी रहे अमिताभ कांत। तीसरे कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर तीसरे कार्यकारी अधिकारी हैं। और अगर वर्तमान कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान समय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो बच्चों प्रथम कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर, द्वितीय अमिताभ कांत, तीसरे परमेश्वरन अय्यर और चौथे BVR सुब्रमण्यम। ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय के, एक तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक उपाध्यक्ष। अब बच्चों बात करते हैं कि क्या कार्य होता है यहाँ पर नीति आयोग का। तो सबसे पहली बात है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना कि किस प्रकार से हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक कार्य किए जाने चाहिए ताकि देश की आर्थिक विकास लगातार बना रहे, सतत विकास, आर्थिक प्रगति लगातार बनी रहे। ठीक है। और दूसरा है सहयोगी संघवाद पर कार्य। इसका मतलब
कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को साथ लेगी और उनसे डिस्कस करेगी कि राज्य में किस प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा उस नीति पर काम किया जाएगा और उसका बंटवारा राज्यों के अंतर्गत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं सहयोगी संघवाद पर कार्य करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अभी टॉपिक को हम आगे और बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग नीति आयोग के सदस्य के बारे में। तो नीति आयोग में 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। सबसे पहले नीति आयोग के अंदर पदेन सदस्य होंगे, फिर दूसरा पूर्णकालिक सदस्य होंगे, फिर अंशकालिक सदस्य होंगे, गवर्निंग काउंसिल होगी और फिर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। अब सबसे पहले बात ये आती है 5 प्रकार के सदस्य। सबसे पहला पदेन सदस्य, पूर्णकालिक, अंशकालिक, गवर्निंग काउंसिल और विशेष आमंत्रित। बच्चों पदेन सदस्य 4 होते हैं, जिसमें एक तो गृह मंत्री, और वर्तमान समय में गृह मंत्री है अमित शाह। ठीक है, दूसरी बात की जाए रक्षा मंत्री, जो कि वर्तमान समय में कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों वित्त मंत्री, जो कि निर्मला सीतारमन। ठीक है, आप लोग बच्चों आगे डिस्कस कर लेना इसको। और कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर पदेन सदस्य की बात की जाए तो नीति आयोग के 4 पदेन सदस्य होते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करे। अब अगर मान लीजिए पूर्णकालिक सदस्यों की बात की जाए तो नीति आयोग के 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्यों की बात की जाए तो 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, और ये 2 अंशकालिक सदस्य कौन होते हैं, विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर। ठीक है, यानी किसी भी विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर को अंशकालिक सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है। गवर्निंग काउंसिल के अंदर सभी राज्यों के सीएम और सभी संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, यानी सभी राज्यों के सीएम व संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल, ये गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। और फिर उसके बाद होता है विशेष आमंत्रित सदस्य। तो बच्चों ये नीति आयोग के सदस्य का स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग बच्चों 2 हब पर काम करता है। एक होता है टीम इंडिया हब और एक होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या काम करता है, राज्यों व केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है, यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आते रहेंगे।